ये तकरीबन 1850 के आसपास की बात है, जब गोल्ड रश का टाइम चल रहा था। हर आदमी सोना खोद के, सोना बेच के अमीर बनना चाहता था। एक लड़का जिसे सोने का बुखार चढ़ा और वो अपना शहर टेक्सास छोड़ के कैलिफोर्निया पहुंच गया। और कैलिफोर्निया में उसने कुछ दिन, कुछ हफ्ते काम किया और काम करके उसने एक ऐसी खान की खोज कर ली जिसमें सोने की परत थी। तो उस सोने की परत को निकालने के लिए अब मशीनों की ज़रूरत पड़ने वाली थी। जो मशीनें खरीदने के लिए उसे पैसा चाहिए था, तो पैसा उसके पास था नहीं। उसने सोने की खान को वैसा का वैसा ढक दिया मिट्टी से और वापस ट्रेन का टिकट पकड़ के अपने शहर टेक्सास आ गया। टेक्सास आके उसने ये बात अपने रिश्तेदारों को बताई, अपने दोस्तों को बताई और कुछ अपने फैमिली मेम्बर्स को बताई और उनसे पैसा लिया कि मैं गोल्ड रश में, गोल्ड की खानों में जो सोना निकलेगा उसे बेच के आपका पैसा ब्याज सहित सारा वापस कर दूंगा। तो लोग उसकी बात से एक्साइटेड हो गए, खुश हो गए कि वाकई में हमारा पैसा हमें घर बैठे ब्याज के साथ मिलने वाला है। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो लोगों ने उसे पैसा दे दिया और उस लड़के ने काफ़ी मशीनें खरीदी, भारी भारी मशीनें खरीदी और उन्हें लेके पहुंच गया सीधे गोल्ड रश की खानों में। वहाँ जाके उसने कुछ दिन खानों की खुदाई की। थोड़े दिन बाद उसे एक सोने की परत मिली भी जिसमें काफ़ी सोना निकला। और जब काफ़ी सोना निकला तो उस लड़के की एक्सपेक्टेशंस ना बहुत ज़्यादा बढ़ गई कि अब मैं बहुत ज़्यादा सोना निकालूंगा, बहुत अमीर बनूंगा। तो वो लड़का खोदता रहा, खोदता रहा, खोदता रहा और एक टाइम के बाद ना वो सोने की परत वाली जो खान थी उसमें सोना गायब हो गया। अब कहीं सोना नहीं था। लड़का इस उम्मीद से लगातार खोदता रहा कि हो सकता है आने वाली अगली परत इसमें ज़्यादा सोना निकले और सोना निकले। लड़का दिन, हफ्ते, महीने, 6 महीने तक लगातार खुदाई करता रहा अलग अलग जगह, लेकिन उसे सोने की परत दोबारा नहीं दिखी। आखिरकार लड़का निराश हुआ, अपना काम बंद किया, अपनी सारी की सारी मशीनरी एक कबाड़ी को बेच दी। जब कबाड़ी को बेच के वो अपने शहर टेक्सास वापस आ गया तो उस लड़के के पास ठीक 6 महीने बाद एक तार आता है जिसमें लिखा होता है थैंक यू वेरी मच। लड़का समझ नहीं पाया आखिर मुझे कोई थैंक यू क्यों बोल रहा है। तो लड़के ने उस तार का रिप्लाई किया, वाई यू सेइंग टू थैंक यू टू मी। आप मुझे धन्यवाद किस बात के लिए बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं। तो धन्यवाद देने वाला दूसरी तरफ कबाड़ी था। जब आप मुझे अपनी सारी मशीनरी खान के साथ बेच के गए तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार इस खान में थोड़ी और खुदाई करके देख ली जाए, हो सकता है कोई सोने की परत निकल आए। तो मैंने सिर्फ 3 फुट और खुदाई की और 3 फुट के बाद ना मुझे एक चमकीले सोने की ऐश की परत दिखी और उसे खुदाई करने के बाद मुझे पता लगा कि वो मेरे एरिया की सबसे ज़्यादा सोने की परत वाली खान थी। और फिर मैंने उसमें कई महीनों तक खुदाई की और सारा सोना बाहर निकाल लिया और आज मैं अपने एरिया का सबसे पैसे वाला आदमी हूँ। लड़के डार्बी को ये बात बड़ी सरप्राइजिंग लगी कि उसने सिर्फ 3 फुट पहले ही खुदाई छोड़ दी थी और 3 फुट खुदाई अगर वो और करता तो ये सारा पैसा, ये सारा सोना उसका हो सकता था। लड़के ने उसी दिन सोच लिया कि मुझे लाइफ में अब कभी भी मुश्किल आएंगी ना तो मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक कि मैं उस काम में सफल नहीं हो जाऊंगा। फिर उस लड़के ने एक बीमा एजेंट का काम किया। उसके बाद जब भी लोग उसे मना करते थे कि हमें बीमा नहीं खरीदना है तो वो ये याद करता था कि मैंने सोने की खान में खुदाई सिर्फ 3 फुट पहले छोड़ दी थी जहां पर सोने का अथाह भंडार था। इसीलिए मैं लोगों के पीछे तब तक जाता रहूंगा जब तक कि मुझसे वो बीमा नहीं खरीद लेंगे, क्योंकि हर बार इनकी ना का मतलब ना नहीं होता है। मोरल ऑफ द स्टोरी कि मेरे भाई, हम अगर कोई काम स्टार्ट करते हैं ना तो हमें उसे तब तक नहीं छोड़ना चाहिए जब तक कि हम उसमें सफल ना हो जाएं, क्योंकि हमें नहीं पता आने वाली अगली परत हमारे लिए कितना सोना लेके आए और हम कितने अमीर हो जाएं या हम कितने सक्सेसफुल हो जाएं। इसीलिए लाइफ में जब भी मुश्किलें आएँ तो बस ये सोचो कि हो सकता है आप एक स्टेप दूर हो उस सक्सेस से जिसे आप हमेशा से चाहते थे।